नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए, बम्पर पैदावार लेने के लिए और मक्का की खेती को नंबर वन बनाने के लिए उसमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। किसान भाइयों, मक्का की फसल की जो देखभाल होती है वो बुवाई से लेकर और पहली सिंचाई तक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि हम इस समय मक्का की देखभाल करते हैं तो मक्का में भुट्टा भी लंबा आता है और बीमारी भी कम लगती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बुवाई से लेकर पहली सिंचाई तक हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, बीज का सिलेक्शन, कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए, कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार देती है, खाद का चुनाव, कौन सी खाद डालनी चाहिए और खाद की सही मात्रा, हमें कितना खाद लेना चाहिए। दूसरा, किसान भाइयों, बुवाई की विधि क्या है, बुवाई हमें किस विधि से करनी चाहिए और मक्का जब हम जम आए तो उसमें पहली स्प्रे जो हमें करनी चाहिए वो कौन सी दवाई की करनी चाहिए और मक्का को पहली स्प्रे कितने दिन पर देनी चाहिए। किसान भाइयों, और पहली सिंचाई के समय हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, कौन कौन सी खाद के साथ क्या क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना चाहिए, जिससे जो हमारी फसल है वो एकदम तंदुरुस्त होके चले। और पहली सिंचाई का जो सही समय है वो क्या है, अर्थात हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, तो पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी के बारे में। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। खेत को कंप्यूटर माजी से समतल करा लें, खेत की गहरी जुताई करें, खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, खेत का परोवा कर दें, फिर आप मक्का की बुवाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब बीज के चुनाव के बारे में। अगर बीज के चुनाव की बात करें तो किसान भाइयों, जो हमारे एरिया में अच्छी वैरायटी हैं और बढ़िया पैदावार देती हैं तो हमें उनका ही चुनाव करना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में बता देता हूँ। नंबर 1 पर है पायनियर P1899, नंबर 2 है डेक्लाव का 9108+, नंबर 3 पर है टाटा का MM7659, नंबर 4 पर है डेक्लाव 9165, नंबर 5 पर है सिंजेंटा NK30+, नंबर 6 पर है एडवेंटा का PAC 751। इनमें से आप कोई सी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। मैंने जो वैरायटी बताई हैं वो बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटी हैं और प्रत्येक क्षेत्र में इन्हें लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद के बारे में। अगर किसान भाइयों आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो NPK 123216, इसको 50 kg प्रति एकड़ की दर से, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिलाकर, और उसमें 10 kg आपको लेनी है रिजेंट। तीनों को अच्छी तरह से मिला लें और मिला लेने के बाद खेत में बिखेर दें। उसके बाद आपको आखिरी जुताई करनी है, जुताई गहरी करनी है। अगर आपको किसान भाइयों NPK नहीं मिलता है तो आपको लेनी है DAP 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ लेना है MOP, लेनी है 30 kg एकड़ के हिसाब से लेनी और है। 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है रिजेंट। इन तीनों को आप अच्छी तरह से मिला लें और अपने खेत में डाल दें। ये भी आपके खेत में अच्छा काम करेंगे। किसान भाइयों, इस प्रकार आप खाद का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बुवाई की विधि क्या है, आप बेड द्वारा भी कर सकते हैं, बेड के ऊपर आप बुआई कर सकते हैं, ड्रिप के द्वारा भी कर सकते हैं, कुछ किसान भाई क्यारी द्वारा भी करते हैं। जो आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो लगभग 6 इंच के आसपास रखनी है। जो बेड की दूरी या जो नाली की चौड़ाई है वो लगभग 1.5 से 2.5 फीट के आसपास रखनी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि पहली स्प्रे हमें कब करनी चाहिए। किसान भाइयों, जब हमारी फसल जम जाती है और 2 से 3 पत्ती की हो जाती है, उस समय जो सुंडी लग जाती है वो पौधों को जड़ से काट देती है और कुछ ऊपर से काट देती है। इससे पौधे छोटे बड़े हो जाते हैं और मक्का की फसल अच्छे से नहीं चल पाती। इसका हमें पहले से ध्यान कर लेना चाहिए। जब हमारी फसल जम जाए और 2 से 3 पत्ती की हो जाए तो हमें पहली स्प्रे कर देनी चाहिए। पहली स्प्रे में आप लोगों को एडवांस प्लस NPK 19-19-19 ले सकते हैं, जिसकी मात्रा एक kg प्रति एकड़ की दर से लेना है। अगर NPK 19-19-19 नहीं मिलता है तो आप नैनो यूरिया ले सकते हैं। उसके साथ में आपको इमावेक्टिन बेंजोएट 5% ASG 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है। नैनो यूरिया को आप अलग घोलें वरना दवाई फट भी सकती है। फिर आप 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर सकती हैं। अगर आपके खेत में नमी भरपूर है
तो आप इसका स्प्रे 2 बार कर सकते हैं। स्प्रे के फायदे ये होते हैं कि हमारी फसल कीट सुंडी नहीं लगती है, जिससे हमारी फसल एक तार चलती है। बात करते हैं हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। किसान भाइयों, पहली सिंचाई हमें जब करनी चाहिए जब हमारे पौधे मुरझाने शुरू हो जाएं। पहली सिंचाई में जो आपको खाद डालनी है वो कौन सी डालनी है किसान भाइयों, जो सबसे अच्छी खाद होती है वो आपको डालनी है। पहली खाद में आप यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 10 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर ले लें। दोनों को अच्छे से मिला के अपने खेत में बिखेर दें या पौधे की जड़ में रख दें। उसके बाद सिंचाई कर दें। सिंचाई हल्की करें जिससे कि पौधों को नुकसान ना हो। किसान भाइयों, अगर आपको किसी अन्य खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।